इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में जो है 288 सीट पर चुनाव होने हैं और झारखंड में 81 सीट पर ये चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में जहां 288 सीटें हैं वहां एक चरण में होगा और झारखंड में 2 चरण में होगा। झारखंड में इस बार ज़्यादा दिलचस्प मज़ा इसलिए है क्योंकि वहाँ के सीएम को जेल भेजा गया था और हेमंत सोरेन को ये बताना है कि हम सत्ता में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। पिछले बार हेमंत सोरेन को लगभग 30 सीटें मिले थे और भाजपा को 25 सीट मिली थी। आरजेडी 5 सीट पर लड़ी थी, 1 सीट जीती थी और कांग्रेस 16 सीटों पर जीती थी। अगर नॉमिनेशन की बात कर लें झारखंड में तो झारखंड का नॉमिनेशन जो है वो 18 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 को समाप्त हो जा रहा है। 13 तारीख और 20 तारीख को वहाँ पर वोटिंग होगा और 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा झारखंड का। वहीं महाराष्ट्र की बात कर ले तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था अब गुटबाजी हो चुका है। पिछले बार जो है 55 सीटें जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के पार्टी को आया था, लेकिन बाद में 40 विधायक तोड़ करके शिंदे ले गए और अभी भाजपा की वहाँ सरकार है। एकनाथ शिंदे वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। वही हाल अजीत पवार और शरद पवार में भी हुआ। शरद पवार और अजीत पवार को टोटल 53 सीटें आई थी, लेकिन उसमें से भी कुछ विधायक टूट करके अब भाजपा के समर्थन में हैं। यानी महाराष्ट्र और खास करके झारखंड, क्योंकि झारखंड इस बार दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वहाँ शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को ये साबित करना है कि झारखंड में अगर सर्वोसर्वा हैं तो सिर्फ जेएमएम ही है। ऐसे में जो महाराष्ट्र का नॉमिनेशन है वो 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक है और वहाँ पर जो डेट ऑफ पोल है वो 20 तारीख को है और वहाँ पर भी 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके अलावा उपचुनाव की घोषणा भी हमारे साथी हमजा ने आपको बता दिया। लेकिन सबसे बड़ा चुनाव महाराष्ट्र का होगा क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव ये तय करेगा कि नरेंद्र मोदी की सत्ता कितने दिनों तक रहेगी। क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी कमज़ोर हुए हैं हर जगह से ये आवाज़ उठने लगी है कि अब नरेंद्र मोदी से सत्ता खींच करके आरएसएस किसी और को देगी। महाराष्ट्र में एक मराठवाड़ा हो या उसके अलावा वहाँ दलित पॉलिटिक्स को, उसका एक अपना राजनीति है, उसका एक अपना चैप्टर है। वहाँ के किंग मेकर के रूप में शरद पवार को जाना जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तीनों दल मिलकर के एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का पार्टी शिवसेना मिलकर के सरकार बनाया था, लेकिन रातों रात सरकार को खत्म कर दिया गया। वहीं आरजेडी की क्या भूमिका रहेगी, झारखंड में नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार पहले कह दिए थे कि भैया हम लोग जो है अभी इसमें बातचीत नहीं हुआ है सीटों पर। चिराग ने कहा कि ज़रूरत पड़ेगा तो 40 सीट पर लड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के साथ ये लोग लड़ेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र का जो लोकसभा सीट है वो 48 है और इस बार जो उनको वोट वहां पर मिले हैं महाअघाड़ी को भयंकर मिला है और अब क्या होगा ये 23 तारीख को पता चलेगा। यानी झारखंड और महाराष्ट्र में 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ने दिया है। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू